हरे कृष्णा। वैदिक ज्योतिष की इस वास्तु क्लासेस में मैं आचार्य वासुदेव आपका फिर से स्वागत करता हूं। और मेरी एक बहन है, उन्होंने एक सवाल पूछा है, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है उनका। वो पूछा है उन्होंने कि बेटा जो है वो अभी 13 साल का है, लेकिन बेटे को झूठ बोलने की बहुत आदत है। तो पत्रिका में कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो झूठ बोलने पर मजबूर करते हैं, या ऐसी स्थिति में बच्चे झूठ बोलते हैं जो माँ बाप के साथ में बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा होती है उस स्थिति में। अब बच्चे 12-13 साल का बच्चा है तो जाहिर सी बात है, बच्चा स्कूल में है। 12-13 साल का बच्चा 8th क्लास में, 9th क्लास में हो सकता है, 10th क्लास में हो सकता है। तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं पत्रिका में जो हम देखकर पता लगा सकते हैं कि बच्चे के अंदर झूठ का जो ये स्वभाव है ये क्यों आता है, कौन से ऐसे कारण हैं, कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस पत्रिका में होते हैं या बनते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है हमारा लगन। लगन हम कहते हैं हमारी कुंडली का सबसे पहला भाव। जो लगन भाव है वो हमारी कुंडली का सबसे पहला भाव होता है, और उस भाव में बैठे ग्रह, उस भाव से संबंध रखने वाले ग्रह, और उस भाव का जो लगन का जो स्वामी है उसको भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर 3 चीज़ों का ध्यान देना है। मैंने पहले आपको बताया, लगन पर दृष्टि देने वाले ग्रह, जो लगन को दृष्टि दे रहे हैं, लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं। दूसरा, लगन में कौन से ग्रह बैठे हैं, लगन में कौन से ग्रह बैठे हैं उनके ऊपर ध्यान देना है। तीसरा, आपके लगन का जो लॉर्ड है, जो लगन का स्वामी है, जो लग्नेश है, जो लगन को कंट्रोल करता है, वो कहाँ जाकर बैठा है, किस स्थिति में जाकर बैठा है, ये भी देख लेना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में इन तीनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, और आगे हमें बढ़ना है 2nd हाउस पर। अब 2nd हाउस जो है वो हमारी प्राथमिक पढ़ाई है, जो हमारी छोटी आयु में जो हमारी पढ़ाई होती है वो हमारा 2nd हाउस है। जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं, जो प्लेवे से लेकर जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं, वो हमारा 2nd हाउस है। तो 2nd हाउस से हम देखेंगे कि हमारा जो बोलचाल का तरीका है, हमारी पढ़ाई जो है वो किस तरह से हमें प्रभावित करने वाली है। अब उसके बाद 2nd हाउस पर आते हैं। अब मान लीजिए 2nd हाउस में आपके अशुभ ग्रह बैठे हैं। अशुभ ग्रह कौन से हो गए? राहु, शनि, केतु, मंगल। सूर्य अशुभ ग्रह नहीं है। सूर्य जो है वो क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं, तो सूर्य क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं, तो सूर्य अशुभ ग्रह नहीं है। तो राहु, केतु, शनि, मंगल, कहीं इनका संबंध तो दूसरे भाव से नहीं है, कहीं ये ग्रह तो दूसरे भाव में नहीं बैठे हैं। क्या इन ग्रहों की दूसरे भाव पर दृष्टि तो नहीं है? अगर दूसरा भाव इन ग्रहों से प्रभावित है तो ऐसी स्थिति में ये झूठ बोलने की हैबिट को डेवलप कर सकता है, और करता है। ऐसी स्थिति में 110% वो करता ही करता है। दूसरे भाव को देख लेना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद होता है 4था भाव, 4th भाव। 4th भाव हमारे मन को दर्शाता है कि हमारा मन कैसा होगा, हम मन से कितने पवित्र होंगे, हम सामने वाले को चोट पहुंचाने से पहले क्या सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, क्या हम काइंड हार्टेड होंगे या हम हार्ड हार्टेड होंगे, ये हमारा 4th हाउस डिनोट करता है। तो 4थे भाव से भी हम ये देखते हैं, अगर 4थे भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, 4थे भाव में राहु, मंगल, शनि, केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं होता, आप उसका भरोसा नहीं कर सकते। खासकर अगर मंगल 4थे भाव में राहु के साथ में है तो ऐसे जो लोग हैं वो क्रिमिनल्स तक हो सकते हैं, मर्डरर्स तक हो सकते हैं। 4थे भाव में अगर राहु मंगल आपका एक साथ है तो ऐसे बच्चे की परवरिश बहुत खराब वातावरण में होती है। घर में कलह, कलेश, परेशानियों के बीच में ऐसे बच्चे का जो है वो पालन पोषण होता है। यहाँ पर 4थी स्थिति जो बनती है वो ये देखिए, अब बुध को वाणी से जोड़कर देखा गया है। बुध जो है वो वाणी के प्रतीक हैं।
बुध जो है वो इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धिमत्ता के भी प्रतीक है। बुध जो है वो हमें बुद्धि देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें शिक्षा देते हैं। बुध शिक्षा के भी कारक हैं। बृहस्पति ज्ञान के कारक है तो बुध शिक्षा के कारक हैं। जो हमारा अर्ली एजुकेशन है उसके कारक बुध हैं। तो बुध हमारे कैसे हैं पत्रिका में? बुध का संबंध कहीं 6, 8, 12 से तो नहीं बन रहा है। हालांकि मैंने देखा है कि अष्टम में अगर बुध हो तो ये इंसान को बड़ा इंटेलिजेंट बना देते हैं। ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन आयु के साथ साथ ये लोग बढ़ते हैं। जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते चले जाते हैं। तो अष्टम भाव के बुध के बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, नेगेटिव नहीं, बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। तो अब हमें देखना है बुध वाणी का प्रतीक है। बुध वाणी से किस तरह का प्रभाव आपको दे रहा है। बुध जिसका अच्छा होगा वो अच्छी वाणी का प्रयोग करेगा, बुध जिसका खराब होगा वो खराब वाणी का प्रयोग करेगा, क्योंकि बुध का सीधा संबंध आपकी वाणी से है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग गाली गलौज करते हैं, बेवजह गाली गलौज करते रहते हैं। कोई कारण नहीं होता, कोई किसी भी तरह का रीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी गाली गलौज करते हैं। उनको गाली देने में मज़ा आता है, पसंद करते हैं गाली देना। यही कारण है कि उनका बुध खराब है। बुध उनको सद्बुद्धि नहीं देता। तो ये सबसे बड़ा कारण है। अगर दूसरा भाव, काल पुरुष में दूसरा भाव जो है उसकी राशि क्या, वृषभ राशि बनती है। कहीं वृषभ राशि तो पीड़ित नहीं है, कहीं वृषभ राशि पर राहु केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव तो नहीं है। वृषभ राशि में राहु होगा, वृषभ राशि के प्रभाव में, राहु केतु के प्रभाव में वृषभ राशि होगी तो प्रॉब्लम्स आएंगे। दूसरे भाव का कारक स्वामी शुक्र, शुक्र के ऊपर कहीं अशुभ ग्रहों का प्रभाव तो नहीं है। शुक्र कहीं अष्टमेश के नक्षत्र में तो नहीं है, 6, 8, 12 के नक्षत्र में तो नहीं है। बुध कहीं राहु के साथ तो नहीं बैठा है। बुध राहु के साथ में बैठेगा तो झूठ बोलेगा बच्चा, बेझिझक झूठ बोलेगा। वो झूठ बोलने में कोई उसको कष्ट नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। बड़ी बड़ी कहानियां बनाएगा, बड़े बड़े विचार पैदा करेगा अपने मन में और झूठ बोलने में माहिर होगा। दूसरे भाव में अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, दूसरे भाव में अगर शुभ ग्रह हैं, मान लीजिए शुक्र है, बृहस्पति है, चंद्रमा है, बुध है, तो ऐसे बच्चे सच बोलते हैं। उनके अंदर सच बोलने की प्रवृत्ति होती है। सबसे ज़्यादा बृहस्पति का मैंने एक परिणाम देखा है कि किसी भी बच्चे की पत्रिका में बृहस्पति हो, सेकंड हाउस में बृहस्पति हो, गलत चीज़ों से दूर रहते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड बिल्कुल नहीं खाते ये बच्चे, प्योर वेजिटेरियन होते हैं। इनके अंदर बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। दूसरे को गाइड करना, दूसरे को एडवाइस करना, टीच करना बहुत अच्छी तरह से आता है दूसरे भाव में अगर बृहस्पति हो तो। राहु अगर दूसरे भाव में हो, लगन भाव से राहु का संबंध हो, वृषभ राशि से राहु का संबंध हो, बुध के साथ में राहु का संबंध हो, गाली गलौज की स्थिति पैदा होती है। झूठ बोलने में माहिर होते हैं। स्पेशली सेकंड और थर्ड हाउस में अगर रहा होगा, सरकास्टिक टोन यूज़ करते हैं ये लोग। अगर आपको मेरी श्रृंखलाएं याद हो तो मैंने पिछले श्रृंखलाओं में आपको बताया था कि अगर किसी के सरकास्टिक टोन को आपने जज करना है तो जस्ट चेक राहु's प्लेसमेंट इन सेकंड और थर्ड। राहु विल आइदर बी इन द सेकंड हाउस और इन द थर्ड हाउस, बिकॉज सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट योर स्पीच। आप अच्छा बोलेंगे या आप हार्श बोलेंगे, दैट इज सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस का राहु जो है वो बहुत सरकास्टिक टोन यूज़ कराता है। इंसान सरकास्टिक टोन में बात करता है, आपसे मज़े लेकर बात करता है, आपको झूठ बोलेगा। आप जब भी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करेंगे तो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करेगा आपके सामने। अरे मैं तो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा था, आपने डिस्टर्ब कर दिया, पर चलिए कोई बात नहीं, अब आपने कर ही दिया है तो बात कर ही लेते हैं। दैट इज़ राहु। आपको एकदम से नीचा दिखा देगा कि जैसे आपका कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आपके बच्चे की पत्रिका में ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं और कहीं आपका बच्चा राहु की महादशा से ग्रसित है या राहु की महादशा आपके बच्चे के ऊपर चल रही है, 13-14 वर्ष की आयु में बच्चे की राहु की महादशा चल रही है, तो ऐसे माँ बाप को सचेत रहने की ज़रूरत है, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। इसमें स्कूल भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। अब स्कूल में आप प्रिंसिपल से मिलने जाएंगे तो आप ये तो बोलेंगे नहीं कि मैम
इसके सेकंड हाउस में राहु बैठा है तो प्लीज़ डू समथिंग, बिकॉज प्रिंसिपल शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट राहु. You will get to know that only that if your Rahu, if your son or if your daughter's Rahu happens to be placed in the second house, then you should understand this. You will have to make your child understand. तो उसके अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति स्टार्ट हो रही है, तो वो झूठ बोलने का प्रयास करेगा. गाली गलौज की स्थिति उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगी. एक्चुअल में क्या होता है, राहु मैनिपुलेट करता है. राहु झूठ भी नहीं बोलता, राहु मैनिपुलेट करता है. राहु का काम होता है मैनिपुलेट करके अपनी इच्छाओं को पूरा करना. तो उसको झूठ बोलने में मज़ा आता है. टेस्ट है उसके पास, वो टेस्ट, उस टेस्ट को वो चखना चाहता है कि मुझे आई हैव टेस्ट इन दिस. थर्ड हाउस में अगर, बिकॉज थर्ड हाउस भी कम्युनिकेशंस का है. थर्ड हाउस आपका डेली टेलीफोनिक कंसल्टेशंस हैं. थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन है थ्रू टेलीफोन, थ्रू मोबाइल फ़ोन. अगर राहु वहाँ पर बैठेगा तो ऐसी स्थिति में, अरे मैं ये कर दूंगा तुम्हारे लिए, मैं वो कर दूंगा तुम्हारे लिए, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा. और जब आप पहुंचते हैं तो भाई सब गायब होते हैं, कोई दूर दूर तक नहीं होता. तो दैट इज द रोल ऑफ राहु. राहु wants to prove himself that Rahu is one of the best planet on this earth. Rahu will never make you understand that what is right. Rahu will always say that you take the shortcuts. Either would use the sarcastic tone, but Rahu would never deny. Rahu कभी deny नहीं करेगा. बुध के साथ में है, एक सच को बताने के लिए, एक सच को छिपाने के लिए राहु 100 झूठ बोलेगा. That is the power of Rahu. Parents do ask that have you done this? So child would never admit it that I have done this. Whether he has to speak lie, he will speak lie. He will try to speak lie. जब तक उसको ये नहीं लगेगा कि वो बच नहीं सकता या अब वो झूठ से बाहर नहीं निकल सकता या उसका झूठ पकड़ा गया है, वो एडमिट नहीं करेगा. आपने देखा होगा, स्पेशली मेरे पास कुछ ऐसी पत्रिकाएं आई हैं कि बच्चों के रिजल्ट्स कार्ड आते हैं और ऐसे बच्चे खुद ही अपने रिपोर्ट कार्ड पर साइन कर लेते हैं. व्हाट इज़ मरकरी? मरकरी इज़ राइटिंग. मरकरी जो है वो राइटिंग है, आपका लेखन शैली है. और बुध जो है वो मैनिपुलेट करता है. तो वो क्या करेंगे, दे विल डू द साइन ऑफ देयर पेरेंट्स. मम्मी पापा का कभी देख लिया साइन करते हुए, तो मम्मी पापा का नाम लिखा, साइन कर दिया, पेरेंट्स का साइन कर दिया, एंड they just give it to their class teacher. But parents don't know anything that what the child has secured. So they don't know anything about it. उसका स्कोर क्या है, what he has scored so far, nobody knows it. Even the parents are not aware of that, what happened actually. तो उनको पता ही नहीं होता उस चीज़ के बारे में. तो ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं हॉरोस्कोप में जो आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको जानना चाहिए कि आपके बच्चे की पत्रिका में ये है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है that do not tell your kids कि you have such combinations in the horoscope. You don't have to tell your kid that I went to an astrologer and he told me that there are a few combinations in the horoscope which make you a liar. Don't do this, don't say this. क्योंकि हम बच्चों को वो चीज़ नहीं कह सकते कि तुम झूठ बोल रहे हो. हमें बच्चों के अंदर वो इच्छा पैदा करनी पड़ेगी, उनके अंदर एक वो सही समझ लानी पड़ेगी ताकि वो अपने माँ बाप से कुछ छिपाए ना. वो नैतिक शिक्षा हमें अपने बच्चों को देनी होगी और उसके लिए उस बच्चे की पत्रिका में जुपिटर हैज़ टू बी स्ट्रांग. जुपिटर को स्ट्रांग करना है, जुपिटर को अच्छे से हमें कंट्रोल करने की कोशिश करनी है. बिकॉज वी डोंट पे अटेंशन ऑन जुपिटर. Actually the problem is that now parents also want this. Now parents are sending their kids to public schools now, hi-fi atmosphere है, western culture है, kids are just enjoying their life just because of Rahu, because Rahu is a foreigner planet. Nobody wants to know about Jupiter. Nobody even pays attention on Jupiter. Nobody would consider that Jupiter is not as bad as people think of. But Jupiter जहाँ पे एक्टिवेट होगा तो आपके बच्चे के दिमाग में नैतिक शिक्षा घुसेगी और हम वो घुसाने का प्रयास नहीं करते. उस चीज़ को हम समझाने का प्रयास नहीं करते अपने बच्चे को कभी.
तो वो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी वहाँ पर। तो आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब चूंकि उन्होंने सवाल पूछा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इसका उत्तर दूं। देखिए अपने बच्चे की पत्रिका, राहु की महादशा तो नहीं है, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। आपको अपने बच्चे के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। चिकनी चुपड़ी बातों पर, मिर्च मसाला वाली बातों पर भरोसा मत करिए कि नहीं मैडम आपके बच्चे का राहु बहुत अच्छा है और ये राहु विल मेक हिम करोड़पति और अरबपति। नो, आई हैव सीन लॉट ऑफ करोड़पति एंड अरबपति, आई हैव ऑलरेडी सीन इट। It's been more than 12 years of period since I'm just looking at those crorepati's charts and arabpati's chart. I have already seen it. How do they behave and how do they treat their parents? So nothing is as important as you think of. So Rahu is not as innocent as you think. तो अगर इन भावों से राहु का संबंध है, इन भावों में राहु, स्पेशली 12वें भाव में राहु बुध है, you need to just watch. You need to look at your son, your kids, that what is happening in their life. देखने की ज़रूरत है। राहु बुध का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत ज़्यादा है। राहु बुध जिसका एक साथ होगा बच्चे का, गेम के मास्टर्स होते हैं। गेम के मास्टर्स होते हैं ये लोग, मतलब गेम खेलना, मोबाइल फ़ोन में 24 घंटे गेम खेलना, गेम चलाना, ये सब करना राहु बुध वाले करते हैं। बिकॉज थर्ड हाउस हमारा इंटरेस्ट है। थर्ड हाउस का जो नेचुरल सिग्निफिकेट, थर्ड हाउस हमारा मिथुन राशि है और बुध उसका कारक है। और राहु बुध अगर एक साथ होंगे तो गेम खेलना, गेम एक्सपर्ट्स होते हैं, गेम बना भी लेते हैं, नई नई गेम्स खेलते हैं। अभी पता चला पेरेंट्स को कि बच्चा काम कर रहा है, लैपटॉप पर काम कर रहा है, मोबाइल फ़ोन में काम कर रहा है, बट ही इज़ प्लेइंग गेम। बिकॉज राहु को पता है कैसे हाइड करना है। राहु का झूठ इतना कॉन्फिडेंटली राहु झूठ बोलता है कि उस पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रस्ट एट एनी कॉस्ट। यू हैव नो एविडेंस एट ऑल। राहु कोई एविडेंस नहीं छोड़ता। आपने सीरियल किलर्स देखे होंगे, दे डू नॉट लीव इवन अ सिंगल एविडेंस दैट कैन प्रूव दैट दे आर द मेन कल्प्रिट्स। दे हैव कमिटेड सच अ बिग मिस्टेक। दैट इज राहु। राहु के पास सारे साधन हैं। झूठ बोलना है, चालाकी से मैनिपुलेट करना है, झूठ को सच में कैसे बदलना है, दैट इज राहु। तो अगर आपका बच्चा ये कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि घर में वो ये चीज़ें देख रहा है, वो ये चीज़ें सीख रहा है। घर में उसको पता है कि मदर फादर से कैसे झूठ बोल रही है या फादर मदर से कैसे झूठ बोल रहे हैं। ही इज लुकिंग एट दिस। घर में नैतिक शिक्षा का अभाव है। अगर सभी लोग एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, दैट मीन्स जुपिटर हैज़ नो इम्पोर्टेंस। मतलब उन सभी के प्लैनेट्स कहीं ना कहीं, उन सभी का जुपिटर डिस्टर्ब्ड है, परेशान है, इसीलिए वही चीज़ बोल रहे हैं। आपने देखा है ना किसी किसी घर में एटमॉस्फेयर कितना शांत होता है, लोग एक दूसरे से बड़ा पीसफुली बात करते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा है तो तीसरे को सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत पीसफुली बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सभी मदर फादर सब आपस में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो बच्चा उस चीज़ को कॉपी कर रहा है। या तो मदर की राहु की महादशा है, या फादर की राहु की महादशा है, या बच्चे की खुद की राहु की महादशा है, या हो सकता है दो लोगों की राहु की महादशा हो, 3 लोगों की राहु की महादशा हो। तो कोई किसी को समझ ही नहीं रहा है, कोई किसी को मान ही नहीं रहा है, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो कौन किसको समझाएगा कि किसकी गलती क्या है। बस एक चीज़ देखा कि एक वीडियो को देख लिया और उस वीडियो को देखकर हाँ राहु बच्चे का बहुत अच्छा राजयोग देगा राहु बच्चे को, बस बच्चे को लगा दिया यूपीएससी की प्रिपरेशन कराने में, बच्चे को लगा दिया कि बच्चा आईएएस ही बनेगा। सारी चीज़ें यहीं पर ये सब हो रही हैं। यहाँ पर बच्चे का काम कुछ और है, लगा किसी और काम पे रहे हैं कि गुरुजी ने बता दिया, यूट्यूब पर देखा है कि राहु मेक्स यू अ किंग। राहु आपको किंग बनाता है, लेकिन झूठ की दुनिया का किंग बनाता है। बहुत सारे उदाहरण आजकल हमारे को देखने को मिल रहे हैं आज की डेट में, राहु क्या क्या कराता है। देखते रहिए वास्तु एस्ट्रो क्लासेस। हरे कृष्णा।